Okay, let us start today's class, student. एक आप लोग को शेड्यूल शेयर किया गया है, देख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, इस शेड्यूल को हमें फॉलो करना होगा, तभी हम टारगेट अचीव कर पाएंगे। और इसको इस शेड्यूल को हम लोग फॉलो करना होगा, तभी हम टारगेट अचीव कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अब हमें कमर कसनी होगी। ये कहावत आपने सुनी होगी, हैंडल्स कर दो अगर किसी ने सुना है ये। कमर कसना, इट्स ए मुहावरा और कहावत वी कैन से। तो उसको बिना कसे काम नहीं चलने वाला अब, पहली चीज। ठीक है। और नोटिफिकेशन का आपने सुन लिया है। इन दी जेन वी विल हैविंग ए फर्स्ट जेई मेन एग्जाम। ठीक है, ये चीज कितने लोगों को मालूम हो चुकी है मेरे बताने से पहले? नहीं पता है? स्मृति? नो सर। हाँ बेटा, आज आज ही न्यूज़ में भी खबर आई है कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है एनटीए की तरफ से। और पर ये डिसाइड हो गया है कि पहला जेई मेन का जो अटेम्प्ट है वो आपका जनवरी में होगा। ठीक है। और दूसरा अटेम्प्ट आपका अप्रैल में होगा। ठीक है, एवरीवन क्लियर? यस। तो इसलिए अब जो एफर्ट्स है ना, वो हमें दिखने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जो टारगेट एग्जाम है हमारा, जेई मेन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जेई एडवांस इम्पोर्टेंट है। इस बात को कौन मानता है? एक बार एग्री करें इस पे। बोथ द एग्जाम्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। जेई मेन इज योर स्टेप वन एंड जेई एडवांस इज योर स्टेप टू। तो एफर्ट्स सीरियस दिखने चाहिए। अब सीरियस एफर्ट्स दिखने का मतलब क्या है, अब मैं तुम्हें वो बताऊं। if you are putting your time over the PYL वीडियोस पे अगर आप समय लगा रहे हैं, तो उसकी आउटपुट हमारी क्या रहनी चाहिए? आउटपुट जानते हो? उसकी आउटपुट अपनी ये थ्योरी पूरी क्लियर होनी चाहिए। उसकी आउटपुट ये रहनी चाहिए कि उसको आप एज इट इज लाइक ए लाइव क्लास ही लगा रहे हो। द ओनली डिफरेंस इज कि उसमें कोई तुम्हें डाउट आ रहा है तो वो बस तुम उस समय नहीं पूछ सकते। ठीक है, उसको तुम बाद में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझे क्वेरी डाल सकते हो कि ये हमने पीवाईएल में देखा था, तो ये हमें डाउट आया है। ठीक है। तो उससे क्या है, उससे मीनिंग कहने का ये हुआ कि जितनी भी बातें उसमें कंसेप्ट आपको बताई जा रही हैं, उसको आप उसकी आउटपुट 100% ही निकालेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर उसमें कोई कंसेप्ट बताया आपको, वो आपको पूरा 100% आना चाहिए। ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना कि सर जब दोबारा कराएंगे तभी हमें 100% आएगा। ये गलत फहमी है। उससे क्या है, हम अपनी स्पीड ही कम करेंगे। उसकी जगह हम कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखो, समय लिमिटेड ही है, सबके लिए लिमिटेड है। उसको कितना बेस्ट यूज कर सकते हैं, ये आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और मैं किस पे डिपेंड करता हूँ, आप लोग कितना काम करते हो या कितना काम कर सकते हो, इस बात पे डिपेंड करता है मेरी स्ट्रेटजी। मैं आप पे क्या लगाऊं। ये बात क्लियर है? तो कंसेप्ट बताया गया है, उसका मतलब पेंडिंग नहीं छोड़ना। कोई डाउट है तो आप तुरंत आप क्वेरी डालो। ठीक है। एक डेडिकेटेड डाउट्स वाला हमने व्हाट्सएप अलग से बना दिया आपके लिए, उसमें डल जानी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए।
ठीक है, क्लियर है? यहां तक जिसे क्लियर है ये जल्दी बताइए। हंड्रेड हंड्रेड, इसमें कोई डाउट है आपको इस बात पे तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो क्लियर है, मेरा पॉइंट एग्री करते हो तो हैंड रेज कर दो, ठीक है। तो पीवाईएल में जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा है एक, वो चीज 100% आनी चाहिए। डाउट है तो आपको पूछना है, डाउट है तो उसी समय आपको क्वेरी डाल देनी है कि ये हमने पीवाईएल देखा, इसमें ये हमें, है ना, आपने उस समय डाल देना है। एक तो ये चीज है, उसके बाद जो भी उसमें एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं वो भी आपको इतनी अच्छे से आ जानी चाहिए कि वो एग्जांपल अगर मैं दोबारा पूछूं तो आप उसको ओरल एक्सप्लेन करने की आप पोजीशन में रहने चाहिए। ठीक है, ओरल एक्सप्लेनेशन आपकी तरफ से होनी चाहिए। अगर सीधा सामने क्वेश्चन देख के बता पा रहे हो तो एक्सीलेंट है, नहीं तो आपके पास उसके पैरेलली एक ऐसा अरेंजमेंट रहना चाहिए कि सामने क्वेश्चन आने से इस क्लास में आप थोड़ा हिंट लेके मुझे इमीडिएटली आपको आंसर देना आना चाहिए। प्राइमरी ये है, अगर ये नहीं हो पा रहा तो सेकेंडरी लेवल पे ये होना चाहिए। ठीक, अगर आप इन दोनों में से किसी एक में भी नहीं फॉल करते हो बेटा तो आप जो हमारी लर्निंग स्ट्रेटजी है उसमें आप फिट नहीं हो पाओगे, और फिट नहीं हो पाओगे तो इसमें जो मैं काम करता हूँ बेटा 100% सक्सेस प्रोग्राम के ऊपर मैं काम करता हूँ, तो वो वाली चीज में फिर दिक्कत आ जाएगी। देन आई एम नॉट श्योर अबाउट यू इफ यू नॉट कम इन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी केस। एटलीस्ट मैं सेकेंडरी तक झेल लूंगा। कौन इस पे एग्री करता है कि वो फर्स्ट ट्राई करेंगे प्राइमरी स्टेज में आने की, जो भी एग्जांपल हमने पीवाईएल में डिस्कस की है, ओरल सीधा आपको देखते ही वो पता हो उसका एक्सप्लेनेशन, और प्राइमरी नहीं तो एट लीस्ट एट द लास्ट सिचुएशन सेकेंडरी में आना है। ठीक, नहीं तो मैं क्या मान लूंगा फिर आपके बारे में कि नहीं, फिर आप पे 100% सक्सेस जो स्ट्रेटजी है वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगी। कौन इस पे एग्री करता है? थर्ड वाले बच्चे के लिए, जो थर्ड काइंड का बच्चा है, आफ्टर हिंट एक्सप्लेनेशन, हिंट एक्सप्लेनेशन, आफ्टर हिंट यू कैन एक्सप्लेन, और वो हिंट आप ही को लेना है, तुरंत लेना है। आप तुरंत लेने के लिए तुम क्या स्ट्रेटजी लगाओगे? यू शुड हैव योर नोट्स विद यू और एनीथिंग एल्स, मुझे मतलब ज्यादा उससे नहीं है। तो बेटर है तुम्हारे पास नोट्स हो, शॉर्ट नोट्स हो, कुछ भी हो, वो तुम्हारा शॉर्ट नोट कितना काम कर रहा है वो इससे ही पता चल जाएगा कि तुम उसे बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। ठीक है जी, आफ्टर हिंट यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, अच्छा, इस प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में फॉल करने के लिए एक काम आप और कर सकते हो कि जैसे आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने आपको कहाँ तक ये टॉपिक का डिस्कशन हमारा हुआ है, मान लो इमोशनल ईएमएफ तक हुआ है, तो आपको अब आगे पता है, ऑलरेडी पता है कि आगे के टॉपिक कौन से आने हैं। तो इस क्लास में आपको बेस्ट आप कैसे, मतलब कि आप इस क्लास के लिए मतलब रेडी होगे, आगे की चीजें, मतलब आप उसको रिवाइज करके होंगे ना रेडी, और इसको रिवीजन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इन ए वेरी वेरी स्मॉल टाइम, तुमने नोट्स बना रखे हैं, इन ए वेरी स्मॉल टाइम यू कैन रिवाइज एंड सिट फॉर द क्लास। तो आप प्राइमरी सेकेंडरी में बहुत आसानी से फिट हो जाएंगे। ठीक, तभी तभी आप बेटा कंपटीशन लेवल झेल पाओगे, नहीं तो नहीं झेल पाओगे, बता रहा हूं मैं। थर्ड सिचुएशन में हमारा जो 100% सक्सेस जिसको मैं मानता हूँ, 100% सक्सेस जो स्ट्रेटजी है वो थर्ड वाले के लिए नॉट एप्लीकेबल है। समझ आ गया?
यहाँ तक जिससे बातें मेरी समझ आ गई हैं, मुझे हैंडल दे और अपना एग्रीमेंट करे सर, वी विल फॉलो दिस रूल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से मैं ये उम्मीद करूंगा जो मैंने अभी समझाया है, नेक्स्ट क्लास से टोटली आप इसके हिसाब से रेडी रहेंगे। राइट। आज का तो ठीक है, जैसे भी आप आज की क्लास में आप आउटपुट दो। ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं लास्ट टाइम पे। क्या आपको याद हो तो क्या हम लोग बात कर रहे थे? यू रिमेम्बर एनीवन? कहाँ पे हमने छोड़ा था? मोशन EMF। यस सर। उसकी दो डेरिवेशंस की थी बाद में हमने, और एक क्वेश्चन किया था। हमने, यस, हमने मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव किया था, BLV वाला। दो मेथड से डिराइव किया था। पहले मेथड में हमने क्या लगाया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाया है, वो वाला फराडे लॉ वाला। और दूसरे मेथड में क्या लगाया हमने? ये वाला चैप्टर 2 का रिलेशन है, वर्क डन बाय चार्ज वाला, उससे भी डिराइव हो गया रिलेशन। तीसरी चीज मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था लास्ट में, फिर ये रह गया था, तो वो वाला मैं अभी आपसे पूछ लेता हूँ कि जैसे ही इस रॉड को हम मोशन देंगे, मान लीजिए हमने मोशन दिया, तो इसका मतलब मोशन देने का मतलब ये हुआ कि इसका वी आ गया, इस रॉड का वी आ गया, और जैसे ही यस सर। इसमें वी आ गया, आप मानते हो कि ये रॉड एज ए पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडर एक्ट करेगी। विल एग्री? यस सर। है ना? इसके एंडिंग पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे जैसे ही इस रॉड में मोशन आएगा, क्योंकि ये रॉड यस सर। ऑलरेडी एक एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म अवेलेबल है। मैग्नेटिक फील्ड। ठीक बात है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, मान लो ये रॉड, हम लोग मान लेते हैं कि ये रॉड कहाँ पे है, यहाँ पहुंच चुकी है, सपोज यहाँ पहुंच गई। जब ये रॉड यहाँ पर है, इस समय, इस मोमेंट पे, वी आर टॉकिंग अबाउट मोमेंट, द क्वेश्चन इज एट दिस मोमेंट, डेफिनेटली अभी भी यहाँ प्लस और माइनस मेंटेन होगा। यस सर। प्लस यस। नीचे होगा, प्लस नीचे होगा, और माइनस ऊपर होगा। ठीक है, ऐसे होगा मेंटेन। तो जो करंट का फ्लो है वो इस तरफ तो होना ही चाहिए, नो डाउट इन दिस, इस तरफ होना चाहिए। यस सर। करंट विल गो लाइक दिस, और अंदर 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 भी जाएगा कि नहीं? यस सर। अंदर से भी जाएगा, ऐसे ऐसे सर्किट के अंदर। क्वेश्चन ये है कि वो इस तरफ, इस हिस्से में जाएगा कि नहीं। वी टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन। इन पोर्शन में आपको आंसर यस नो में करना है चैट बॉक्स में। इज करंट विल गो टू दिस डायरेक्शन और नॉट, जो मैंने मार्क किए। विल करंट कम टू दिस साइड? You have to answer this question in yes or no form. चैट बॉक्स में आंसर करो। आप दोनों ने नो आंसर किया है, तो नो कैसे? नो को आप एक्सप्लेन करें जरा। पहले हरनाज तुम ट्राई करो, हाउ यू एक्सप्लेन नो। सर पहले जो अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे वाली साइड है, और अपने को पता है करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। जो हमने उधर किया उधर जाएगा। बाद में जब वो इनसाइड, अपने को पता है जब भी इनसाइड अगर हम कोई मैग्नेट करते हैं, उसका करते हैं,
तो उसका फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो सारा चार्ज जब नेगेटिव पे जाएगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तब नीचे जाएगा। फिर वैसे फ्लो बनता रहेगा। और राइट साइड वो क्लोज लूप नहीं है। अगर वो राइट साइड वो क्लोज्ड होता तो राइट साइड से भी सेम करंट जाता। हम्म। अच्छा, तुम बोलो स्मृति। सर बिकॉज वहाँ पे कोई क्लोज नहीं पाथ नहीं है ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो, इसलिए। ओके, यू आर सेइंग कि यहाँ इस हिस्से में कोई क्लोज पाथ नहीं है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो, तो आप कहते हो क्लोज पाथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हम्म। नहीं, बट क्योंकि वो अगर क्लोज होता भी तो जैसे लेफ्ट साइड में है, वैसे राइट साइड में भी होता ना, क्योंकि उस रॉड के अक्रॉस तो है होता ही पोटेंशियल डिफरेंस, हम्म। तो ओवरऑल वायर के थ्रू भी होता। ओके, ठीक है, काफी हद तक सही है। और एक बात हम और कह सकते हैं कि ये सारा हिस्सा आगे तो कहीं किसी पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, तो जितना पोटेंशियल इस एंड पे हम मानेंगे उतना ही पोटेंशियल इस एंड पे मानना होगा, इस पूरे हिस्से पे। यस एज सर। एज पर चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी नॉलेज, तो ये पूरा हिस्सा अगर एक ही पोटेंशियल पे है तो उसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? बिकॉज वी नो करंट फ्लोज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट। ठीक है, तो वही वही चैप्टर 3 के बेसिक्स नहीं भूलने हैं, वो याद रखोगे तो कभी भी कंफ्यूजन आएगा भी तो वो आप थोड़ा सा लगाओगे दिमाग, बेसिक्स लगाओगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज थी। अब एक चीज और आपको मुझे पूछनी है, इज लेंजलो सेटिस्फाई दिस डायरेक्शन? ये आपने चेक किया है अपने लेवल पे? यस सर। एक बार और देख लेते हैं। वो पिछली बार देख लिया था कि नहीं हमने? देखा नहीं था सर, बीच में। रह गया था, तो रह गया था तो एक बार देख लेते हैं कि इस तरफ तो पॉजिटिव बन रहा है, इस तरफ नेगेटिव बन रहा है, और इस तरफ भी है। तो क्या हमें चेक करना है? स्टेप 1 चेक करना है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, जब जब ये रॉड लेफ्ट की तरफ आ रही है तो बी का स्टेटस क्या है? इज बी कांस्टेंट और कांस्टेंट। चेंजिंग? कांस्टेंट से। बी इज कांस्टेंट। व्हाट इज अबाउट एरिया? एरिया ऑफ लूप कांस्टेंट, नो इंक्रीजिंग सर। नहीं सर, डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीज। डिक्रीजिंग, ठीक है, बिल्कुल सही, सही पता लगाया आपने। क्योंकि जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये जो एरिया जो ये आपको दिख रहा है ये वाला डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही। और ये वाला तो हिस्सा कांस्टेंट है, दिस इज नॉट चेंजिंग। तो एरिया के डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हुआ बाय लेंज लॉ। इसको क्या करना है? हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। अपोज करना है। और डिक्रीज का अपोज क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज होता है। अब आपको जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस हैं, अ, उसी के सपोर्ट में आपको इंड्यूस मैग्नेटिक लाइंस आपको दिखानी होंगी, तभी तो इंक्रीज होगा। डू यू एग्री? है ना? तभी यस तो सर। इंक्रीज होगा। तो उसी डायरेक्शन का मतलब है कि इंड्यूस लाइंस भी हमारी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? डाउनवर्ड में होनी चाहिए। यस सर। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये है इंड्यूस वाली, बी आई कह देता हूँ इसको मैं, बी आई। तो बी आई वाली अगर मुझे अंदर दिखानी है तो इसका जो इंड्यूस करंट है इस डायरेक्शन में दिखाने के लिए इंड्यूस करंट कैसे चलना चाहिए? क्लॉक और एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज। वो चलना चाहिए, क्लॉकवाइज चलना चाहिए। सो दिस प्रूव्स दैट कि इस प्लस के हिसाब से जो हम डायरेक्शन दिखाते, है ना, वो मान लेते हैं वो ब्लू कलर से दिखा देते हैं या रेड से दिखा देते हैं। इस प्लस के कारण जो हम डायरेक्शन दिखाते वो हम ये वाला दिखाते, और जो हमने उसे लेंज लॉ से दिखाया वो हमने ये दिखाया, दोनों मैच कर गए। इसका मतलब क्या बना? दोनों से। कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, दोनों ही मेथड। यस सर। बाय, दिस इज बाय वो वाला
मोशनल ईएमएफ से हमने निकाल लिया, मोशनल ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, बोथ बोथ सपोर्ट टू ईच अदर। तो एक बार ये दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर बड़ा अच्छा है इस चैप्टर को आगे और करने के लिए। दिस विल एक्ट एज ए नोट, बोथ सपोर्ट ईच अदर। अब देखो मैं तुम्हें ना, जैसे आपका जेई मेन एग्जाम आ रहा है, ठीक है, जेई मेन यू नो इट्स लेवल इज एडवांस के जितना इसका लेवल नहीं है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट अगर आपके सही हैं तो आप हर एग्जाम पैटर्न में फिट हो सकते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है। कौन इस पे एग्री करता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी बेसिकली। नहीं तो क्या होता है, कुछ बच्चे केवल और केवल जेई एडवांस की ही सिर्फ तैयारी में लगे रहते हैं। कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं नहीं एडवांस तो हमसे होगा नहीं, तो वो जेई मेन में लग जाते हैं ओनली। और कुछ सोचते हैं कि नहीं, ना ही हमसे एडवांस होगा मेन होगा, हम सीबीएसई निकाल लें, ठीक है, इसलिए मैं ओनली ओनली लगा रहा हूँ। और कुछ अलग ही माइंडसेट के होते हैं, वो कहते हैं हमें तो भाई फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, मैथ और केमिस्ट्री जहाँ तक हो सके पॉसिबल है बाय कॉन्सेप्ट करनी है, ठीक, जहां तक उसके अंदर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है तो बाय कॉन्सेप्ट ही करनी है हमें। और अगर हम ऐसे कर लेंगे तो हम किसी भी एग्जाम पैटर्न में इजीली फिट हो सकते हैं। कौन इसमें विश्वास रखता है? किसी में भी हम इजीली फिट हो सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो। तो ये वाले बच्चे बहुत हाईली सक्सेसफुल हैं, इस टाइप की सोच रखने वाले बच्चे, ठीक है। तो आपको इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। एक तो ये चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, माइंडसेट, जो हमें क्रिएट करना है, और आपका होगा भी, आई होप सो। अब हाँ, अब मैं क्या बता रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गए, ठीक, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गए। अब स्टेप की अगर मैं बात करूं, जेई मेन की अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, तो पहले क्या है, कॉन्सेप्ट कंप्लीटेड फॉर ऑल चैप्टर्स, ये आपने कर लिया, नंबर वन। जेई मेन, स्पेशली फॉर जेई मेन आई एम टॉकिंग, स्टेप वन आपने ये कर लिया। स्टेप टू क्या है, ये कर लेने के बाद आपको जैसे जेई मेन का एग्जाम के लिए अपियर होना है, यू नीड टू कंप्लीट ऑल PYQ ऑफ जेई मेन, ठीक है। तो लगभग 2002 से हम मान के चलें स्टार्ट हुआ है। पहले स्टार्टिंग में AI ट्रिपल ई इसको बोलते थे, आपने सुना है नाम ये, AI ट्रिपल ई। और उसके बाद अभी तक, यस सर। अभी तक इसका नाम बन चुका है जेई मेन। लगा के चलो आप लगभग 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के PYQ बनेंगे इसके, ईच चैप्टर के, ठीक है, 20 ईयर्स PYQ बनेंगे। अगर किसी के पास बुक है तो वो एक फटाफट ये बता सकता है कि चैप्टर वाइज कितने कितने क्वेश्चन हैं जेई मेन में। आपके पास है ना बुक स्मृति? यस सर।
so just try to do it fast. चलो मेरे पास भी है, मैं भी साथ में करता हूँ। अगर हम 12th का पहले देखें, कौन से चैप्टर का? 12th के पहले चैप्टर से शुरू हो जाओ। वहां से हम स्टार्ट करते हैं कि टास्क कितना है हमारे पास। तो आपको मैं बता, मतलब PYQ कितने बनेंगे वो हम देख लेते हैं। तो चैप्टर 1 अगर देखें हम, तो उसके क्वेश्चन हैं 1 के, एक तो हैं 32 हैं, प्लस और भी हैं 10। हो गया। अब ये 2 आ गया आपका, 2 का है आपका 36, और 2 में ऐड है 44। इसको 92 है इसमें, इसको टोटल कर लो। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड हो फील्ड्स गया के। 42 हो गया, फिर 4 10, 7 और 1 8। लगभग मेरे पास जो बुक है उसके हिसाब से इतने हैं। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला तुम्हारा क्वेश्चन जो है 112 क्वेश्चन है। और आपको पता है जेई मेन के सारे वही ऑब्जेक्टिव सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस हैं। ये Yes, sir. लेंदी नहीं होते हैं और बहुत टफ नहीं होते। ठीक है, तो मुझे एकदम बताओ 112 क्वेश्चंस, जैसे तुमने क्या किया, जैसे तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म करना है जेई मेन के लिए, तो तुम पहला काम क्या करोगे? पहले एक बार नोट्स रिवाइज करोगे। नंबर 1, Yes, sir. स्टेप 1, नोट्स रिवाइज किया आपने एक बार। स्टेप 2, आपको 112 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट लेना है। व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी आवर्स यू रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग ऑब्जेक्टिव सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस? कितने घंटे? चाहे वो आवर्स एक साथ मत लो, बट आवर्स में बताओ कि तुम्हें इतने घंटे लगेंगे इसको करने के लिए। एक एक क्वेश्चन पे अगर तुम ऑन एन एवरेज 4 मिनट भी दे दो, 4 मिनट, हो सकता है किसी में 5 भी लगे, किसी में 3 भी लगे, 4 लेके चलो तो कितने, 400 मिनट, 400 मिनट का एवरेज ले लो आप। 400 मिनट डिवाइडेड बाय 60 कर दो आप, आपके घंटे आ जाएंगे लगभग 7 आवर्स। ठीक। और जब आप लोग का सिलेबस खत्म हो चुका होगा मान लीजिए, तो आप चाहो तो 7 घंटे एक दिन में आराम से निकल जाएंगे, जब आपका सब सिलेबस खत्म हो गया। और नहीं तो आप इसको 2 दिन में भी डिवाइड कर सकते हो। 7 घंटे 2 दिन में निकालना पॉसिबल है आराम से। बोलिए, Yes, sir. एक बार हैंडल्स कर दें। 7 घंटे निकालने हैं, 7 आवर्स निकालने हैं, 2 दिन में निकालो और एक दिन में निकालो, ये तुम्हारे ऊपर है। इट इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रेटजी, 1 डे और 2 डे। ठीक है, तो इसका आपको अटेम्प्ट लेना है। और अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन हो जाए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं हो उसको समझो। कि आजकल तो मैंने जो प्रीवियस ईयर वाली बुक्स है उसमें सोल्यूशन भी मिल के आ रहे हैं। आप उसको अपने लेवल पे पहले समझने की कोशिश करें। अगर समझ आ गया तो
बहुत अच्छी बात है, अपने लेवल पे जितना काम हो जा रहा है वो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, उससे तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम के लिए कि तुमने अपने लेवल पे ही अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लिया। और कई बार क्या होता है कि वो सोल्यूशन इतना अच्छा नहीं होता या समझ नहीं हमें आता है, तो आपको मुझे उसको आगे फॉरवर्ड कर देना है कि सर ये हमें समझ नहीं आया इसमें से। कुल मिला के ये स्ट्रेटजी लगा के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा हो गया, हो जाएगा कि नहीं? जल्दी बोले। यस। हो जाएगा, जिससे हो जाएगा हैंड रेज कर दो। स्ट्रेटजी आई हैव टोल्ड यू, जल्दी हैंड रेज दो। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है उसमें कॉन्सेप्ट आपके नोट्स से बाहर नहीं होगा, इसको इसके लिए मैं श्योर हूं। ठीक है, और एक आधा कोई ऐसा तुम्हें नोटिस हो जाए तो मेरे से बताओ कि सर ये क्वेश्चन नोट्स में नहीं है, बताओ इसका क्या करना है। शुड वी मेक एडिशनल पॉइंट फॉर दिस, या क्या करें, ऐसा क्वेश्चन अभी पैटर्न में है या नहीं है, या सिलेबस में है या नहीं है, आपको मुझसे पूछना है उसके बारे में। ठीक है, ये तरीका लगाना है उस केस में। तो हम एक काम करते हैं, टोटल आवर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे क्या है तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई जो जेई मेन एग्जाम हमारा उसमें आने वाला है, क्या कहते हैं, जेई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है, उसके लिए हम साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग हैं। और स्ट्रांग कैसे बनोगे, जब तुम्हें ये सारा तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि इतना टास्क है, इतना इतना काम तो हो सकता है आराम से, जब आपको ये फीलिंग आ जाएगी। वो चीज मैं बता रहा हूँ आपको। ये इलेक्ट्रोसिटी को 7 घंटे लग गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देखें तो कितने हैं भाई क्वेश्चन। दिस इज यूनिट 1, दिस इज यूनिट 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी 23, 23 ये हो गए, 22 और 38, इसे टोटल करो। और भी है, और भी है, 1 सेकेंड, और भी है। करंट से काफी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, सो दैट्स व्हाई करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। प्लस 131 है। ये भी करो। सो हम रफली मान लेते हैं, इसको भी प्लस कर सकते हो या फिर जो आपने बताया 131 के करीब। ठीक है ना, ये भी लगभग इतना ही बनेगा, 80, 100, 120, हाँ लगभग इतना ही बनेगा। ठीक है, अप्रोक्स। तो यहाँ थे आपके 112, यहाँ थे उसमें ज्यादा हो गए, तो लगभग आप मान के चलो, इसके लिए हम लगा लेते हैं, आपको 10 घंटे लगा लेते हैं। वी नीड 10 आवर्स, 2 दिन मान ले। दो दो 2 दिन में करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा कि नहीं स्मृति? यस सर। नहीं सही बताओ, अगर अगर दिमाग कहता है हो जाएगा तभी बोलो, ऐसे नहीं, मेरे कहने से मत बोलो, करना आप लोगों को है। 2 दिन में हम हो दस जाएगा। घंटे निकाल सकते हैं कि नहीं? सिलेबस होने के बाद तो निकाल सकते हैं। हाँ, होने के बाद ही कह रहा हूँ, होने के बाद यस ही सर। कह रहा हूँ। और क्योंकि ये इस वाले सिचुएशन में, प्रीवियस ईयर वाले सिचुएशन में आप सिलेबस के बाद ही जाओगे, उससे पहले जाने का समय भी नहीं है और फायदा भी नहीं है। ठीक है, ये सिलेबस के बाद ही जाना है। तो अ, जैसे सुनने में आया है कि 15 जन के आसपास उम्मीद की जा सकती है, उसके आसपास फर्स्ट अटेम्प्ट होने की उम्मीद की जा सकती है। एंड हमने टारगेट कब तक का रखा है, अराउंड 15 से 20, यानी 15 दिसंबर तक लेके चलो, हमारी कोशिश रहेगी सिलेबस को फिनिश करने की। ठीक है, ओके। तो उसके बाद यस सर। तुम्हारे पास, तुम्हें जो ये वाला काम है, पीवाई क्या वाला काम है, ये मैं डेज में क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता हो कि आफ्टर दिस सिलेबस कंप्लीशन हमें इतने दिन में पीवाई क्यू खत्म कर लेना है जेई मेन का। ठीक,
और वो पीवाई खत्म करने के बाद फिर क्या करना है हमें, देन यू हैव टू गिव दी मॉक एग्जामिनेशन ऑफ जेई मेन। समझ आ रहा है कि नहीं? यस। तो आप देख लो, 2 दिन यस। इसको लगेंगे, 2 दिन ही उसको लगेंगे। दिस इज आफ्टर syllabus, we are talking after syllabus, and this we are targeting after 15 December 2022। उसके बाद आपके पास टोटल है, एक साथ टोटल है तो मुझे बता दो बेटा। यूनिट 3 जो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, उसमें कितना है? 48 प्लस 16 12, ये हो गया। दिस इज योर इंक्लूडिंग योर चैप्टर 4-5 फ्रॉम एनसीईआरटी। 128। 50 60 70, लगभग 76 हो गया। 76 मान लेता हूँ मैं, 1 डे, 1 डे या 1.5 डे, है ना? 1.5 डे। आवर्स में कितना? आवर्स में 7 4 28 280, वही लगभग 6 घंटे के करीब आपको लगने चाहिए। 6 आवर्स। मेरी बुक में 128 है। किसमें? आपके पास इस ज्यादा बुक में कैसे? 128 है। अच्छा, आपके पास ज्यादा इसलिए हो गए क्योंकि मैं जिस बुक से कैलकुलेट कर रहा हूँ वो है 2019 तक की है, तो आपके पास कहाँ तक की है? 21। या 21 तक की, तो आप बता दो उसमें कितने हैं? 112। 128। 128, तो 2 दिन, फिर पूरे 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, वी शुड गिव इट 2 days। ओके, ईएमआई में बताओ। ईएमआई में आप ही बताओ फिर, आपके पास जो है वो ज्यादा लेटेस्ट वाला है डाटा। 61।